नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बेंगलुरु में आईपीएल टीम आरसीबी का जश्न बड़े हादसे में बदल गया। किस वक्त जब विजेता खिलाड़ियों का स्वागत हो रहा था चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ जुटी और भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 के करीब लोग घायल हुए। इसे लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लिया है और थोड़ी ही देर में मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन घटना के कुछ ही देर बाद से राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की है और इस घटना के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गैर जिम्मेदारी की वजह से मौत हुई। कांग्रेस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। इस पूरी घटना के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। उधर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैं इस घटना का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन देश में पहले भी कई बड़े हादसे हुए, जैसे कुंभ मेले में 50 से 60 लोगों की जान गई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हम जिम्मेदारी से बचें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10 लोगों की मौत के बाद भी रंगारंग कार्यक्रम जारी रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि इस जानलेवा जश्न का आखिर जिम्मेदार कौन है। तो सवाल कई हैं। 11 मौत, सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जिन 11 लोगों की मौत हुई है, इनमें मरने वालों की उम्र 35 से भी कम है। कुछ टीनेजर्स, कुछ एकदम यूथ जो आरसीबी की टीम के इस जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, टीम को देखना चाहते थे करीब से, लेकिन उनकी जान चली जाती है। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो जश्न में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उनके परिवारों में ही मातम पसर जाएगा। जो पॉलिटिकल रिएक्शन इस वक्त आए, पहले वो आपको सुनवाते हैं और फिर इस विषय पर आगे करेंगे चर्चा। और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। बहुत सारे प्रश्न उपजते हैं। खुद डीसीएम डीके शिवकुमार ये कह रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है और 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। किस प्रकार से 3 लाख लोग मौजूद थे? अगर 35,000 ही कैपेसिटी है स्टेडियम की, तो आपकी विक्ट्री मार्च में 3 लाख लोगों को आपने अलाउ क्यों किया? एंड द न्यूज दैट इज कमिंग आउट इज, which in fact the government of Karnataka has to answer, that the police denied any kind of permission to hold such kind of victory march. पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया इस विक्ट्री मार्च के लिए, उसके बावजूद ये विक्ट्री मार्च कराई गई। ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮೈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವೇ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಿರಿ, ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಯಾರು ದೊಣ್ಣೆಗೆ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. रत्नाकर जी नेता बीजेपी, आदेश भारद्वाज नेता कांग्रेस, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। और आदेश जी, आपके पास आते हुए जो हादसा हुआ, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? देखो पूजा जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले इनके परिवारों को अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। एक बहुत ही दुखद घटना है। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कहां क्या गलती थी उसकी जांच जरूरी है और वो हमारी सरकार करा रही है। हम सरकार में तो हमारा दायित्व बन जाता है, लेकिन हम उन सारी चीजों को जो है करेंगे। जो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि हम कोई इससे किनारा कर रहे हैं। ये एक दुखद घटना है, कहीं ना कुछ गलतियां रही हैं। मेरा सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है? अगर 11 लोगों की जान जाती है, 33 लोग घायल हो जाते हैं, लोग रोते बिलखते नजर आते हैं, जश्न की तस्वीरें मातम में बदल जाती हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ठीक से व्यवस्था ना होने के लिए जिम्मेदार कौन है? पूजा जी, ये जिम्मेदारी जांच के बाद ही तय होती है, इसीलिए जांच बैठाई जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? जांच हो, हम किसी चीज आयोजन जो कर रहे हैं, जो वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये जांच बताएगी कि सरकार की जिम्मेदारी है। ये जांच बताएगी कि परमिशन किसने दी कि नहीं दी। ये जांच बताएगी कि वहां पर व्यवस्था क्यों नहीं थी। जब कैपेसिटी कम है तो वहां पर ज्यादा लोग क्यों पहुंचे, ये जांच बताएगी। पूजा जी, आपका गुस्सा वाजिब हो सकता है, इसमें कोई दो राय हो सकता है नहीं। मैं तो अभी गुस्सा कर भी नहीं रही, आप पे मैं तो एक बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछ रही हूँ।
आपको कहना आप कह रहे हैं कि जांच के बाद ये क्लियर होगा, नैतिक तौर पर ही सरकार की जिम्मेदारी बनती है सर, और अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती तो फिर कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान नहीं लेना पड़ता अगर आप संजीदा होते इस मामले को लेकर। पूजा जी, कोर्ट को भी संज्ञान लें, अच्छी बात है जो है। हम यही आपको कहना चाह रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि आप मुझे पूरा करने दें तो आपको आपके बात का जवाब मिल जाएगा। हम बिल्कुल कुंभ की तरह कोई लीपापोती नहीं कर रहे। जब कुंभ में ये घटना घटी उसके बाद वहां की सरकार ने लीपापोती की थी। सरकारें लीपापोती नहीं करते। जब प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया के बाद, एक सेकंड, आपने वहां पर कुंभ में जो हुआ उसके बाद आपने किससे सवाल पूछे थे? माफ करना, लेकिन किससे सवाल पूछे थे आपने? किसको घेरा था आपने? अभी भी आप किसको घेर रहे हैं? उन गलतियों को पहचानेंगे, आपको पता किसको घेर रहे हैं आप? अभी आप किस पर हमला बोल रहे हैं? अभी स्लैब के ऊपर ओवरलोडिंग की वजह से जो है स्लैब टूट गया और ये घटना घटी और उसके बाद भगदड़ मची। मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि जब कुंभ में दुर्घटना को आप सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं तो फिर बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो होता है उसका पता जांच के बाद क्यों लगेगा? पता जांच के बाद ही लगता है पूजा जी, यही प्रोसेस है। तो वहां तो आपने जांच का इंतजार नहीं किया क्यों? रत्नाकर जी, जांच रिपोर्ट आ गई क्या आपकी? सरकार की तरह कौन जिम्मेदार है? नहीं क्यों सरकार काम करती है। आपका तो ये हो गया, ये करे तो पाप है, और आपके यहां पर कुछ हो रहा है तो पाप का पता लगेगा किसने किया जांच के बाद। उनके दुख में शामिल होते हैं जो है। हमने उनको कंपनसेशन में हमारी सरकार दे रही है। सर माफ कीजिएगा आदेश जी, एक बहुत ही कटु बात बोल रही हूं, हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए। आपके घर में अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए और आपको कोई कहे कि हम कंपनसेट कर रहे हैं तो आदेश भारद्वाज उस कंपनसेशन से कितना सेटिस्फाइड होंगे? मैं पूजा जी, आप गलत दोहरा रही मेरी बात को। नहीं, आपने कहा ना कंपनसेशन दे रहे हैं, तो अगर आपके भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आपके घर में ऐसा हो जाए तो कंपनसेशन से कितना सेटिस्फाइड हो जाएंगे? मैंने सिर्फ एक आपको कंपैरिजन दिया कि जिस तरह से आप हमारे से तकलीफ मान रही है, बिल्कुल आपका गुस्सा वाजिब हो सकता है, लेकिन रत्नाकर जी, ये गुस्सा जब कुंभ के अंदर हुआ वहां पे नहीं दिखाया। कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। वहां पे जब प्रधानमंत्री का ट्वीट, आप जिम्मेदारी से नहीं, आप तो भाग ही रहे हैं। तब आप लोगों ने रत्नाकर जी, किसने नहीं दिखाया? कुंभ में कितने लोगों की जान गई है, किसने दिखाया आपको? कुंभ में भगदड़ किसने दिखाया आपको? कुंभ में भगदड़ की खबर आपके दिमाग में छप गई थी क्या अलग से आकर? आप जो है, या आपके सपनों में आ गए थे कोई लोग? नारद मुनि जी आकर बता रहे थे कि अरे आदेश भारद्वाज जी, कुंभ में देखिए क्या हो गया, भगदड़ मच गई, लोगों की जान चली गई। आपको टीवी पर ही, चैनल्स पर ही, अखबारों में ही देखने को मिली थी ना वो खबर। सर मैं जवाब दे दूं? रत्नाकर जी, अब मैं आती हूं आपके पास। रत्नाकर जी, देखिए, इसमें मैं दोष आदेश भारद्वाज की नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि कारण यही है कि ये तो बेचारे एक छोटे से नेता हैं जो दिल्ली में बेस्ड हैं। जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री स्वतः ही ये कहेंगे कि आयोजन हमारा नहीं था, ये क्रिकेट एसोसिएशन का था, तो हमसे इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब पल्ला ये झाड़ेंगे। अगर आयोजन आपका नहीं है तो क्या सरकार कर्नाटक में आपकी नहीं है? क्या प्रशासन आपका नहीं है? प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा था, फिर भी यह आयोजन किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी सहमति थी इसमें। और जब इतना बड़ा क्राउड वहां पे आ रहा है तो उसका मैनेजमेंट करने की भी जिम्मेदारी सत्ता शासन की है, लेकिन ये अपनी जो है जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे और कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, किसी पिछली घटना से तुलना करके आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है पूजा जी कि बाहर लोग, आम जनता जो है वो मर रही थी और अंदर जो है वो आयोजन हो रहा था, और प्रशासन डिप्टी सीएम को, जो डीके शिव कुमार हैं, उनको इन्फॉर्म भी किया कि इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन फिर भी वह जश्न का कार्यक्रम अनवरत चालू था। वो वहीं पे रुक जाना चाहिए था। अगर नहीं भी रुकता तो भी डिप्टी सीएम को तुरंत बाहर आकर के और प्रशासन की मदद से वहां पे लोग जो मर रहे थे उनका बीच बचाव और वहां पे बचाव करने का कार्यक्रम करना चाहिए, वहां पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन इनको तो शौक है फोटोबाजी की, इनको तो शौक है सेल्फी लेने की, तो ये निश्चित रूप से बेहद ही निंदनीय घटना है। और नहीं रत्नाकर जी, एक बात और ये भी कह रहे हैं, ये आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ कटघरे में इनकी सरकार नहीं, जिस राज्य के अंदर इस तरह के हादसे होंगे उसकी जिम्मेदारी वहां की सरकार की होगी।
ये कुंभ का जिक्र कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तब आपकी सरकार वहां पर क्यों खामोश हो गई थी पहले? देखिए पूजा जी, अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश की आधी आबादी से भी ज्यादा चंद वर्ग किलोमीटर में वहां पे लोग आए और आस्था की डुबकी लगाए, और कितना बढ़िया से और अच्छे तरीके से हमने वहां पे आयोजन किया। निश्चित रूप से कुछ चीजें हुई जो जो बिल्कुल जो है, जिसका दुख जो है प्रशासन को और सत्ता शासन को था, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने बड़े क्राउड से 66 करोड़ लोग जहां पे कुछ वर्ग किलोमीटर में आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसकी तुलना 2-3 लाख जो लोग हैं उनसे करके और अपने आप को बीच बचाव करना, यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। रत्नाकर जी, चाहे 66 करोड़ लोग पहुंचे और उनमें लोगों की जान जाए या फिर 2 लाख लोगों में जान जाए, तो फिर इसमें जान जाना इंपॉर्टेंट है ना। अगर किसी की जान जा रही तो चाहे 66 करोड़ लोगों में जाए, चाहे 3 लाख लोगों में जाए, लोगों की जान जा रही तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रशासन की और सरकार की होती है। बिल्कुल कंपैरिजन तो इस लिहाज से किया ही नहीं जा सकता इस मामले का। एक एक जान की कीमत होती है, मुझे लगता है, लेकिन राजनेताओं को समझ में नहीं आता। जब तक अपने घर से कोई नहीं जाता, मुझे लगता है किसी को समझ नहीं आता कि एक जान की कीमत क्या होती है। अपने सबको प्यारे लगते हैं और आम जनता की कोई वैल्यू नहीं। पूजा जी देखिए, निश्चित रूप से उस घटना के प्रति जो है सभी लोगों ने दुख जताया था, और जो भी फेल्योर था उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया, और उसके बाद देखा आपने किस तरह से पूरा जो है कुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 2-3 लाख लोग आते हैं और ये लापरवाही का है ना, तभी तो कोर्ट आज स्वतः संज्ञान ले रहा है। और आपने खुद ही बताया अभी कि 2:30 बजे सुनवाई भी होगी। तो कोर्ट अगर स्वतः संज्ञान लेने पे तब मजबूर हुआ जब डिप्टी सीएम जो है जश्न मना रहे हैं और बाहर लोग मर रहे हैं, जब सिद्धिरमैया जी कह रहे हैं कि हमारा आयोजन नहीं था और यह क्रिकेट एसोसिएशन का आयोजन था, तो कोर्ट को तो स्वतः संज्ञान लेने पे मजबूर होना पड़ा। और निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया यह दिखता है कि यह प्रशासन की जो है लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, आयोजन चाहे जिसका भी हो, परमिशन तो सरकार और प्रशासन ही देता है ना। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जी आवाज आ रही है? हाँ जी। देखिए पूजा जी, जो भी कार्यक्रम होते हैं एक एप्लीकेशन मूव होती है, और उस एप्लीकेशन में सब कुछ लिखा होता है। कितने लोग पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, कौन कौन लोग मौजूद होंगे। ये मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती थी और वहाँ के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि जो एप्लीकेशन मूव हुई उस एप्लीकेशन मूव के आधार पर सरकार ने तैयारियां की कि नहीं की। और लगभग ये पहली बार कार्यक्रम नहीं हो रहा है। जो भी क्रिकेट टीमें जीतती हैं, लगभग आप देखिए देश में ऐसे आयोजन होते रहते हैं। पॉलिटिकल आयोजन भी होते हैं तत्काल वाले। तो एक ब्लूप्रिंट सरकार के पास होता है कि तत्काल वाले जो आयोजन होंगे या 24 और 48 घंटे के भीतर जिनकी जानकारी होगी, तो एक स्पेशल कंट्रोल रूम होगा। उस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को दी जाएगी। यातायात के जो वरिष्ठतम अधिकारी प्रदेश के हैं वो वहाँ मौजूद होंगे। उसके बावजूद भी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी होती है। मुझे लगता है कि जो कल चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ उसमें घोर लापरवाही सरकार की रही और अधिकारियों की भी रही। आप देखिए, कार्यक्रम में घटना होने के बावजूद भी लगातार जश्न मनता रहा। मतलब आपने ये सूचना नहीं दी कि आपके कार्यक्रम में 10 से ज्यादा लोग बेचारे नहीं रहे हैं इस दुनिया में, इसलिए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए। कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ, अभी तक उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, अभी उनकी तरफ से कोई अरेस्ट नहीं किया गया। ये तो हाई कोर्ट की महानता है कि उन्होंने स्वतः संज्ञान में लेकर के वहाँ की सरकार से सारी जानकारी मांगी है। लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, लगातार जब जब इनके प्रदेशों में घटनाएं होती हैं तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि बचाव किया जाए और दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाए। वो आज की डिबेट में भी, आपकी डिबेट में भी हो रहा है। वही कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी कहा, चाहे कुंभ के हादसे को लेकर के जो जिक्र उन्होंने किया। लेकिन निश्चित तौर से आप देखिए कि 10 से ज्यादा 11 लोग वहां एक्सपायर हुए हैं, अभी किसी अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया। पर सिद्धारमैया जब कुंभ से तुलना करने लगते हैं इस हादसे की, तो इसे राजनीति का क्या स्तर मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल राजनीति का स्तर तो गिर ही गया है, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। यही तो राजनीतिक चेहरा ऐसे हादसों पर देखने को मिलते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के रत्नाकर सिंह साहब बैठे हुए हैं, आप बताइए हाईकोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ा, आपके लोग क्या कर रहे थे? आपने हाईकोर्ट की तरफ मूव क्यों नहीं किया? आपने
उस थाने का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया कि आयोजक के खिलाफ FIR होनी चाहिए? आप भी शांत बैठे रहे। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से थोड़ी समाधान हो जाएगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी वहां सक्रिय होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आयोजकों के खिलाफ FIR कराने के लिए आगे आना चाहिए था। और दूसरी सबसे जो घायल हैं, आप देखिए जो घायल हैं, घायल से कितने बड़े नेता मिल लिए। हाँ, घायलों के जो परिवार के लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है राजनीति होती रहेगी, लेकिन हर घटना में आप राजनीति देखेंगे। और हाई कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना, मैं कह रहा हूं भाजपा और कांग्रेस दोनों के मुंह पर तमाचा मारा गया है। रत्नाकर भारतीय जी जनता पार्टी FIR के लिए तो लगता है कि ठीक है, संवेदनशील है। जवाब ले लेते हैं। लेकिन रत्नाकर जी जवाब दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप भी, लेकिन यहाँ कौशिक साहब कह रहे हैं कि आपने कितने लोगों से आके मुलाकात कर ली, कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करा दी? देखिए, मैं सुनील जी को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया था पहले ही कि इसकी न्यायिक जांच हो, और न्यायिक जांच होगी तो सारे तथ्य जो है, कमियां इनके जो है सामने उजागर होंगे। और हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो CM है और डिप्टी CM है उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यह प्रथम दृष्टिया ही दिख रहा है कि यह सरकार की लापरवाही है। और हास्यास्पद इस चीज का है कि बाहर जो जब है, बीजेपी शासित राज्यों में अगर भगवान ना करे ऐसा हादसा हो, तो वहां पर अगर कोई हादसा होता है तो वहां पर भी आप एप्लीकेबल करेंगे ना यही बात कि CM का इस्तीफा होना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर इस तरह की अगर लापरवाही जहां पे दिखती है, अगर कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं होता, पुलिस की अनुमति नहीं होती है, फिर भी वहां कार्यक्रम होता है, तो निश्चित रूप से वहां पे सरकार जो है जिम्मेदार है। और सरकार को जिम्मेदारी हाथरस में ऐसी घटना हुई थी। हाथरस में भी जो परमिशन आपने दी, वो कम लोगों की परमिशन दी, वहां भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कहां इस्तीफा दिया आपके पार्टी के लोगों ने? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि जब भी जांच होगा उसके बारे में उसका पता चलेगा कि जिम्मेदारी किसकी थी और किसकी लापरवाही थी और किस कारण से यह घटना हुई है। तो निश्चित रूप से वहां पे जो आदेश भारद्वाज जी, वैसे तो आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो जो भी लोग होते हैं पीड़ित, उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। यहां पर अभी आपके नेता पहुंचे क्या पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए? पूजा जी, हमारे लोग वहां पर पीड़ित परिवारों से मिले हैं, उनके घर भी गए हैं, उनकी लिस्ट भी जारी की गई है। उनके परिवारों को किस तरह से सरकार की तरफ से मुआवजा देना चाहिए वो भी दिया जा रहा है। और किस तरह से घटना हुई ये भी सबको पता होना चाहिए। वहां पे एक नाला था, नाले के ऊपर जो है बहुत ज्यादा लोग खड़े थे, ये सच्चाई है। और वो नाले का छत जो है, स्लैब जो टूट गया, जिसकी वजह से वहां पे कुछ लोग नाले में गिरे और ये भगदड़ मची। लेकिन ये सब जो है जिसकी जिम्मेवारी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम की जिम्मेदारी किसकी रहती है वैसे आमतौर पर? मतलब उसका मेंटेनेंस और ये सब कौन देखता है? देखो, स्टेडियम तो जो हायर किए जाते हैं, BCCI ने कह दिया कि हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं तो कौन देख रहा है? अभी मैं पूछ रही हूँ आपसे, कौन देख रहा है? मतलब चिन्ना स्वामी स्टेडियम का मेंटेनेंस कौन देखता है? अगर उसका छज्जा इतना कमजोर हो गया, गिर गया, तो फिर उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है? ये चेक करना, ये तो यहाँ पर लोग यहाँ इस हादसे का शिकार हुए, आज नहीं तो कल फिर यहाँ पर अगर भीड़ ना होती तब भी लोग हादसे का शिकार होते। जो पार्ट जर्जर हो चुका है, जिस पार्ट को मरम्मत की जरूरत है, तो आज नहीं तो कल लोग उस हादसे का शिकार होते, उसकी जद में आते ही आते। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इन सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसने काम नहीं किया, क्या गलतियां तो ये सरकार, ये आप अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं ना, या उनको सलाह दे रहे हैं? मतलब ये आपको, आपकी सलाह अपनी सरकार के लिए है ना, और ये सवाल भी अपनी सरकार से है ना जो अभी आप पूछ रहे हैं? पूजा जी माफ करना, रत्नाकर जी कुछ भी कहें, लेकिन मैं सवाल नहीं पूछ रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार जो कर रही है वो आपको बता रहा हूं कि सरकार ने ये किया और ये हम कर रहे हैं। तो हम किसी जिम्मेवारी से नहीं भागते। जो है आप भाग तो रहे हैं, आप भाग तो रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कि होनी चाहिए जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी, तो फिर किसकी जिम्मेदारी? आप बताइए ना कि जी सरकार की जिम्मेदारी है, मेंटेनेंस होना चाहिए और नहीं हुआ था के अंदर जिस तरह, तो इसकी जिम्मेदारी आप कहां? आप तो गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं कि अपना पाप छुपाने के लिए दूसरों का पाप गिनवाना शुरू कर दो। तो क्या अपने पाप का वजन थोड़ा कम हो जाता है क्या? ये आप दोनों के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए बात नहीं कर रही हूं मैं। 1000 लोग वहां पे मिसिंग हैं, मैं ये बता रहा हूं, जहां पे हजारों करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। तो ये नहीं कि उनकी गलती के कारण हमारी गलती छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, या जस्टिफिकेशन बन जाता है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसका, कहीं कोई गुंजाइश की जगह नहीं है।
तो कार्रवाई की है अभी तक आपने? कौन थे आयोजक, किसने करा आयोजन? और दूसरी बात की आपकी फोर्सेस तो थी ना वहां पे, आपकी पुलिस का अरेंजमेंट तो था ना, आपकी ही सरकार की पुलिस खड़ी थी ना वहां पर। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहां पर जो पुलिस कर्मचारी हैं वो लोगों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, बट फिर फोर्सेस कम क्यों थी वहां पर? जब देखा कि इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है तो फिर वहां पर और पुलिसकर्मी क्यों नहीं भेजे गए? फोर्सेस की आवश्यकता अगर थी तो और फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय क्यों नहीं की गई? ये त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी ना सर, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। यह त्वरित कार्रवाई नेताओं के लिए हो जाती है, अगर उनके आसपास जरा सी भीड़ आ जाए तो किसी को भटकने नहीं देते हो। लेकिन जनता आप लोगों के लिए मक्खी की माफिक है क्या? मक्खी और मच्छर की माफिक कि मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पूजा जी, ऐसा किसी का कोई भाव नहीं है, और ऐसा किसी भी राज्य में किसी का कोई भाव नहीं होता। अपने आप को इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है सर, या इस तरह की तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि आप लोगों के लिए आम जनता मच्छर मक्खी की तरह है कि मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नेताओं के लिए त्वरित कार्रवाई हो जाती है, आम जनता के लिए त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों फोर्सेस तुरंत नहीं पहुंचती? क्यों लोगों को तुरंत से नहीं बचा लिया जाता? जब लोगों की भीड़ बढ़ रही थी तो उसी वक्त पे भीड़ का जब पूरा देख लिया, आपने सामना कर लिया, तो उसी वक्त पे अरेंजमेंट क्यों नहीं किया जाता? यह सवाल है। माफी चाहूंगी, अब वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यह सवाल हर सरकार से है, हर राज्य की सरकार से है, केंद्र की सरकार से है, सबसे ही सवाल है। सरकार की जिम्मेदारी होती है एक एक आम जन की जिंदगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और जहां पर भी जनता की जान पर बनती है वहां की सरकार उसके लिए जिम्मेदार है।